Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today, we're going to talk about UP NHM new notification and UP CHO 4000 waiting list update and for UP CHO 2700, 2400, 1400 रिजल्ट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग इन सारी चीज़ों का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो एक नोटिस वायरल हो रहा है कि एक्चुअली में वो नोटिस है क्या, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। उसी के साथ ही साथ गाइस, जो आपके रिजल्ट्स पेंडिंग में हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। यूपी CHO 4000 की 78 कैंडिडेट्स का जो वेटिंग लिस्ट जो है, ठीक है, वो आ चुका है। बट उन कैंडिडेट्स का क्या होना है, कब तक होना, उस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। उसी के साथ ही साथ इसमें जो आपके रिजल्ट्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जैसे 2700 का, 2400 का, जो 1400 का जो रिजल्ट है, वो कब तक आने के चांसेस है, आएगा भी कि नहीं आएगा, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसी के साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे मैं मेंशन कर रखा है सेकंड में कौन कौन चल रहा है NHM ऑफिस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बाकी हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप लोग नीचे जैसे देख रहे होंगे कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे हमें जो ग्रुप है उसको ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये सारे सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जहाँ से आप लोग हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और आपकी जो जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली मैं उन सारी प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। बट उसके बावजूद नहीं हो पाती तो आप इन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए और इन ग्रुप्स से आपको जो है सारी की सारी अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ UP NHM जो न्यू नोटिस आया है, वो नोटिस किसके लिए है, कौन कौन कैंडिडेट्स के लिए है, उसके ऊपर बात करूँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो कहीं ना कुछ मेन पॉइंट आपसे मिस हो सकता है। तो वीडियो को मैं एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये नोटिस जो है वो वायरल हुआ। ये जो नोटिस है वो कब का नोटिस है, इसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो गाइस, ये जो नोटिस है आपका 34/2022 का है। तो उसमें किस चीज़ के बारे में बात करी, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सोशल हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मिड वाइफरी एजुकेशन एजुकेटर, ठीक है। प्लीज़ व्यू वैकेंसी डिटेल, यानी कि ये दे रखी है ऑफिस साइट, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसी के बाद इसकी बात करता हूँ मैं। सिलेक्शन ऑफ मिडफेयर रेफरेंस नंबर इसका ये है। आगे की बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर इसको समझते हैं कि एक्चुअली में क्या कहा गया और वैकेंसी जो है किसके लिए है। तो यहाँ पे बात करी गई है, इजिली देख सकते हैं। द नेशनल हेल्थ मिशन NHM सीकिंग टू प्रोवाइड अन यूनिवर्सल एक्सेस टू द इक्वलिटी अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर विच इज़ द अकाउंटेबल yet at the same time responsive to the need of the people, resulting in the reduction of child and maternal deaths as well as population stabilized gender and demographic balance, ठीक है। आगे बात करते हैं। NHM UB is seeking application of form of the eligible in service NHM contractually candidates for the selection of the midwifery educator in 3 NMTI application are invited for the service of candidate who हैव एजुकेशन क्वालिफाइज आर रिलीवेंट एक्सपीरियंस एज फॉलो दैम। कहने का मतलब ये है कि ये वैकेंसीज जो हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं और उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज थी 5 साल के लिए, यानी कि वो एक तरीके बोल सकते हैं परमानेंट करने के लिए ये चीज़ है। तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर मांगी गई वो क्या है, EQ&E, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन आपकी MSc होनी चाहिए, ठीक है, और इस चीज़ में होनी चाहिए, ठीक है, जैसे ऑब्स्टेक्ट गायनोकोलॉजी या पेडियोक्री और कम्युनिटी हेल्थ विद, ठीक है। इसमें जो है आपकी 2 ईयर क्लिनिकल, ठीक है, मैटरनिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ इसमें आगे देखते हैं, जो सेकंड की बात करी गई है, ठीक है, जिसमें BSc नर्सिंग विद BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए, ठीक है। 5 ईयर, इसमें 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लिनिकल मैटरनल एक्सपीरियंस, ठीक है, मैटरनिटी एक्सपीरियंस, ठीक है। कैंडिडेट हुज टीचिंग एक्सपीरियंस इज ऑप्शन गायनोकोलॉजी नर्सिंग विल बी गिव प्रेफरेंस। जो मतलब इन लोगों को पढ़ा रहे हैं वो भी अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये भी है। टोटल वैकेंसीज जो है इसमें 18 बात करी गई, जनरल रिक्वायरमेंट्स वही सारी चीज़ें, ठीक है। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन व्यू कॉन्ट्रैक्ट कल्चरल कंटेंट, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ही वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। ओनली इन सर्विस स्टाफ, जो सर्विस स्टाफ है वही सिर्फ इसको भर सकते हैं। रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो रेगुलर कर रहे हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हैं। एज लिमिट 45 है, ठीक है।
और मेडिकल फिटनेस वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, और RN ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इस काउंसिल से आपका होना चाहिए, ठीक है, और क्लिनिकली हैंड्स एंड एक्सपीरियंस कंडक्ट्स डिलीवरी, ठीक है, प्रेफरेंस इन द बेसिक कंप्यूटर्स, कुछ थोड़ी सी नॉलेज होनी थी बेसिक कंप्यूटर्स की, ठीक है। और इसकी जो अगर बात करता हूँ तो ये आपकी जो स्टार्ट हो रहा है फॉर्म स्टार्ट होने की जो टाइमिंग है वो इसमें है 2 मई, लास्ट डेट जो है वो 22 मई, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है नीचे दे सकते हैं, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ। तो ये तो आपका नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है। जो ये नोटिफिकेशन उन कैंडिडेट्स का जो पहले से ही वैकेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की, जैसे 4000 जो था उसके बारे में बात करते हैं, और उसी के साथ 78 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट है उसको ऊपर देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं, ठीक है, 2700, 2400 और 1400 को, तो कुछ लोग मतलब बोल सकते हैं कि 24 या लास्ट मंथ से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स NHM में धरना दे रहे हैं, ठीक है, अपनी मांगे पूरी करने के लिए हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करें, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे सर क्या करना चाहिए, 4000 कैंडिडेट्स मोस्टली कह रहे थे, बार बार कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे उनके, ठीक है। तो सभी के लिए जो एक डेट डिसाइड करी गई है वो डेट डिसाइड करी गई है 2 मई, ठीक है। 2 मई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे के सारे कैंडिडेट्स पहुँचे कहाँ, NHM ऑफिस, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद में हम उनसे पूछेंगे कि सर क्या करना चाहिए आगे, ठीक है। कि 78 कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट जो है वो दे दी, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो कब तक शुरू होगा, ठीक है, कब तक आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली वेटिंग लिस्ट वालों की। अब CHO वालों को तो काफ़ी टाइम से मालूम है कि इसका रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, गाइस कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो जो चीज़ है मैं सामने ही बोल देता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि कोई भी इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, और जो अगर अदर सोर्स से बात करें तो वहाँ पे कोई इस चीज़ की बात ही नहीं करना चाहता है, ठीक है। बस वो टहलाया जा रहा है, पहले मार्च में टहलाया था, फिर पूरा अप्रैल निकाल दिया, और अब मई शुरू हो चुका है, ठीक है। तो सारे के सारे कैंडिडेट्स वहीं पर हैं, सभी के सभी एक साथ मिलकर एकजुट होकर वहाँ पे जब बोलेंगे तो कुछ ना कुछ इसका निवारण जरूर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस जितने भी कैंडिडेट्स कितने कैंडिडेट्स हमारे मतलब पहुँच रहे हैं 2 मई को, ठीक है, कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। बाकी अदर कैंडिडेट्स और अपना इशू जरूर बताइए कि आप कौन से कैंडिडेट हैं, यानी कि 4000 के हैं या फिर 2700 के हैं या 1400 के हैं या 1400 के हैं या 2400 के हैं या 1400 के हैं, ठीक है। और बाकी अपनी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तुरंत आपको इन सोशल नेटवर्किंग साइट से प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर, और जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पहुँचते हैं बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स पहुँचने चाहिए, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। लास्ट टाइम मैंने बात करी थी तो बहुत कम कैंडिडेट्स वहाँ पहुँचे थे, ठीक है। तो मेरी यही है कि जो अगर जाएँ तो सारे के सारे कैंडिडेट जाएँ, बाकी जो को सोचे कि घर बैठे काम हो जाए, तो गाइस घर बैठे काम नहीं होता। जब तक घर से नहीं निकलेंगे, अपने लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे कुछ ना कुछ, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। 2 मई को कौन कौन पहुंच रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी कोई हेल्प होती तो हम तुरंत ही आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से मैंने सारी की सारी अपडेट आपको दे दी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू आवर माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।